हेलो दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल का आज एग्ज़ाम हुआ है। उसका फर्स्ट शिफ्ट का आज एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। भारत और चीन को काराकोरम और नाथुला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का संबंध जो है आर्टिकल 21A में है, यानी अनुच्छेद 21A में है। थर्ड 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर जो त्यौहार है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है। वो 17 से 18 दिनों तक मनाया जाता है। और गणगौर त्यौहार मनाया कहाँ जाता है, ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला संघाई महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिनों तक मनाया जाता है। और किस महीने में और कितने सितंबर से, तो ये मनाया जाता है 21 से 30 सितंबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर कब्जा जो है वो 21 सितंबर 1857 को किया गया था। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर नहीं बहती। तो हम लोग पढ़ेंगे कि मालवा के पठार से होकर बहने वाली नदियाँ वो कौन कौन सी है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, माही और पार्वती। नेक्स्ट 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 42 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 42 का संबंध जो है न्याय संगत एवं मानवीय परिस्थितियों से है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संशोधन जो है वो 42वें संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान जगन्नाथ की कौन सी यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि जूनागढ़ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो जूनागढ़ की जो गुफाएं हैं वो गुजरात राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो एलिफेंटा उत्सव जो है वो फरवरी महीने में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, फरवरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो केंद्र सरकार कौन तैयार करता है, केंद्र सरकार तैयार करती है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भाग 4 में जो है नीति यानी DPSP है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी क्या है। तो गोवा की राजधानी पणजी है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो गाइस, आरपीएफ कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ 2 मार्च का। उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय नाना साहब के सेनापति का नाम क्या था। तो
उनके सेनापति का नाम तात्या टोपे था। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने मिलकर किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारतीय महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने मिलकर की थी। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में भाषण कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 11 सितंबर 1893 को। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जो 91 मुख्य न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, और जो 50वें थे वो थे धनंजय यशवंत चंद्र चूड़। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेलवे ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो 1676 मिलीमीटर, और अगर फुट में पूछेगा तो 5 फुट 6 इंच होती है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि आर्टिकल 164 क्या है? तो आर्टिकल 164 जो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से जुड़े प्रावधान है। इसके साथ राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के समय पाटलिपुत्र की अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधानसभा का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो ECI यानी इलेक्शन कमीशन यानी भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था? तो ये खोला था 5 सितंबर 1948 को। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस संशोधन में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 1951 में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, और इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाला खट्टा फल कौन सा है? तो जिसमें अम्ल पाया जाता है, नींबू है, संतरा है, कीनू है और अंगूर है। ये सब क्या है? इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फ्रंटियर गादी और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ऊष्मागतिकी में ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि RPF कांस्टेबल का 3 मार्च का पेपर हुआ है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मिला है हमको। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मनरेगा योजना लागू कब हुआ था?
तो मनरेगा योजना जो है वो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और शुरुआत कब हुई थी मनरेगा की? तो 2005 में। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में सोना किस पठार से निकाला जाता है? तो भारत में सोना जो है वो दक्कन पठार से निकाला जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि 2024 प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने भाग नहीं लिया था? तो कोलकाता पायरेट्स ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है कि संत रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो संत रामानुज का जन्म तमिलनाडु के पेरुबंदूर स्थान पर हुआ था। 5वां क्वेश्चन हमारा ये है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी कौन है? तो डॉक्टर देव दत्त चंद जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में चलाया गया था। 8वां क्वेश्चन हमारा ये है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को रशिया के संविधान से लिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो कर्नाटक है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो बीआरओ की स्थापना जो है वो 7 मई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि बायल का नियम क्या है? तो P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि जनित्र क्या है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई गैस में एलपीजी में क्या प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन यूज होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के खासी हिल्स में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भाग 4A के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 के राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, तो उनका नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम रईसी जो है वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। ईरान के राष्ट्रपति थे। 2024 में मई 2024 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक की शाखा को बैन किया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने बैन किया है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं। तो महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो जीएसटी 2016 में 101वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस में मापते हैं। तो विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष भारत की बागडोर अपने हाथ में ली थी। तो इन्होंने ली थी 1858 में। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी विनायक दामोदर दास सावरकर ने। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की दक्षिण पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी हैं। तो वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित। तो 10वीं अनुसूची से। जो दल बदल विरोधी कानून है 10वीं अनुसूची वही है 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि 71वें संविधान संशोधन के जरिए किन भाषाओं को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। तो 1992। नेक्स्ट हमारा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि अलीगढ़ 36 नंबर क्वेश्चन कि अलीगढ़ के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की थी। नेक्स्ट हमारा है ये है 37 नंबर क्वेश्चन कि कोसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी कोसी है। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर है कि तमिलनाडु में पोंगल पर्व किस दिन मनाया जाता है। तो पोंगल पर्व जो है वो चौथे दिन मनाया जाता है, यानी 4 दिन तक पोंगल त्यौहार चलता है। कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक चलता है। तो पहला पोंगल त्यौहार, पहले दिन क्या कौन सा पोंगल त्यौहार? भोगी, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन हमारा ये कानूम पोंगल मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस राज्य में है। तो उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर कि नामचिक नामपुक कोयला खदान भारत के किस राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आर्यन जीनियस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज आरपीएफ कांस्टेबल का 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का जीके पेपर का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। तो अशोक था। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि राज्य में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 38 में है। नेक्स्ट हमारा ये है कि 4 क्वेश्चन कि यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 और 31 जुलाई के बीच कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया था? नई दिल्ली में। 5वां क्वेश्चन हमारा ये है कि HSRA की स्थापना 1928 में किसने की थी। तो HSRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना जो है वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को किस नियम के जरिए समाप्त किया गया था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? तो के.एन. राज को जो है दिया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि कवारत्ती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है लक्षद्वीप में। हेलो दोस्तों, आर्यन जीनियस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज 4 मार्च है और आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक था। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है भारतीय संविधान के 38 अनुच्छेद में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 और 31 जुलाई 2020 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि HSRA की स्थापना 1928 में किसने की थी? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में की गई थी। नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। नेक्स्ट हमारा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और आर्टिकल 164 के तहत। नेक्स्ट 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के जरिए समाप्त किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री को दिया गया था? तो ये दिया गया था के.एन. राज को। किसको दिया गया था? के.एन. राज को। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि कवारत्ती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो कवारत्ती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने मिलकर 1848 में किस जगह पर महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला? ये पुणे के भिंडेवाड़ा जिले में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर स्कूल खोला था। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चंद्रा हाल ही में किस बैंक के सीईओ बने हैं? तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा हाल ही में सीईओ बने। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि बायल का नियम क्या कहता है? तो बायल का नियम ये कहता है कि गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर आयतन के। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है? तो खारदुंगला दर्रा जो है वो हमारा लद्दाख में है। नेक्स्ट हमारा
ये है कि आज़ादी की समय कितने परसेंट जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। तो ये आधारित थी हमारी 75% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अरुंधति राय की पुस्तक 2025 में कौन सी प्रकाशित हुई। तो ये हुई थी मदर मैरी कम टू मी। ये अरुंधति राय की 2025 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आर्यन जीनियस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 5 मार्च का तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं जीके के, उसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत का देशांतर का विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतर का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया था। तो ये किया गया था 7% यानी 7%। नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किस मुस्लिम नेता ने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया था। तो ये दिए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का शहर लोथल भारत के किस राज्य में है। तो गुजरात के भोगवा नदी में लोथल जो है गुजरात में है और गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि देश का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है। तो ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय सबसे ज़्यादा विद्रोही भारत के किस हिस्से में थे। तो सबसे ज़्यादा विद्रोही भारत के दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि खमीर की प्रजाति कौन सी होती है। तो यूकेरियोटिक खमीर की प्रजाति होती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्जातीय परिषद जोड़ने का प्रावधान है। तो आर्टिकल 263 में अंतर्जातीय परिषद जोड़ने का प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। ये भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू किए हैं। तो संस्कृत छात्राओं को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू हुआ है।
नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर स्थित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदाड़ो जो है उसमें हड़प्पा सभ्यता की महान स्नानागार स्थित है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में औसतन वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अब अल कादिर बदायूं ने अकबर के कहने पर फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाता है। तो आर्टिकल 38D में। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है कि 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण किए थे। तो ये किए थे चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल में कब शपथ दिलाई गई थी। तो 9 जून 1924 को प्रधानमंत्री मोदी को शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं। 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स में भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का आरंभ किया, जो भारत की पहली हवाई एम्बुलेंस परियोजना के तहत किस परियोजना के तहत संचालित होगी। तो ये संजीवनी परियोजना के तहत संचालित होगी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2025 को अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई। तो ये मनाई थी नेपाल ने। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा बेसिन किन दो नदियों के बीच है। तो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच गंगा बेसिन है। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को लंदन में। नेक्स्ट हमारा है कि पोलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप समूह है। तो ये मिनिकॉय है। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो विजया किशोरी रहाटकर जो है वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि सागा दावा किस धर्म का त्यौहार है। तो ये बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट हमारा 33 है कि वेदों की और लौटो किसने नारा दिया था। ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभा पाटिल कब भारत की राष्ट्रपति बनी थी। तो ये 25 जुलाई 2007 को भारत की राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादन करने में सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है कपास उत्पादन करने में सबसे उच्च स्थान पे है। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का आय का मुख्य स्रोत क्या है। कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो अक्टूबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि हार्नबिल त्यौहार यानी उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। और किस शहर में किस राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय पंजाब में लुधियाना का नेतृत्व किसने किया था। तो राय अहमद खान खरल और मौलाना अब्दुल कादिर ने किया था। नेक्स्ट हमारा है कि 40 नंबर क्वेश्चन कि दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था बुनियादी और भागी उद्योगों पर विकास जोर से देने की है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 1956 से लेकर 1961 था। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों का गठन एक आधार है, कौन सा था। तो भाषा के आधार पर।
नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल महालेश्वर यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल कहाँ के सांसद हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा से। नेक्स्ट हमारा है कि शर्करा और यानी शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण कौन सी प्रक्रिया है? तो किण्वन है। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि चिल्का लेक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी या संस्था कौन सी है? तो TCS है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 50 क्वेश्चन कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा है कि 51 नंबर क्वेश्चन कि चिकित्सा में एमपॉक्स का अर्थ क्या है? तो मंकी पॉक्स है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी स्टटगार्ड में ध्वज, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में माना जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो नेहरू सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कारतूस वाले चर्बी। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वह कौन सा है? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस और भारत के मध्य कौन सा? तो गरुण, शक्ति, ये सब क्या है? फ्रांस के मध्य होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है कि सितार का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी से संबंधित है? तो BJP। नेक्स्ट हमारा है कि 61 नंबर क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी? तो मोहनजोदाड़ो से। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज 6 फरवरी है, 6 मार्च है और RPF कांस्टेबल के तीनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस, GK के जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है? तो सर्दियों में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि विश्व मोहन भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो राजस्थान के जयपुर में विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सिस बैंक एंड मास्टर कार्ड ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था माई बीज। 5 क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में जानकारी के अनुसार भारत में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लीग मानी जाती है, वो है प्रो कबड्डी लीग PKL। 6 क्वेश्चन हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी 2024 की? तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की थीम थी। 7 क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में टैक्स को कर कहा जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री के कार्य में सबसे अधिक मजबूत था? तो आंतरिक मंत्रिमंडल जो है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होने के समय में मजबूत था। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूँ बोई जाती है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने लिखी हेरिटेज टेरिस ऑफ गोवा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था 19 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हमारे पश्चिमी तटीय राज्य हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मेरठ का नेतृत्व किसने किया था, तो राव कदम सिंह गुर्जर ने मेरठ का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत का। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में बायोटेक पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कानूनी समझौता किया, तो विश्व बैंक के साथ, यानी वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि खुआंग भारत के किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये है मिजोरम का। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि झूलन यात्रा किस ऋतु में मनाया जाता है, तो श्रावण मास के महीने में झूलन यात्रा मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मलयालम फिल्म थी आट्टम को। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ दरबार बुलाया, तो ये बुलाया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रिट करने का अधिकार देता, तो आर्टिकल 26 टू 26 जो है, यानी 226 जो है, उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के पालघर में स्थित, तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास ने किस कैंसर की खोज की है, तो भारतीय स्तन कैंसर जीनोम एटलस की कैंसर की खोज की है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल और लद्दाख के बीच में कौन सा दर्रा है, तो बाड़ा लाचा दर्रा है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पर कौन से मानसून में होती है वर्षा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा है कि स्थितिज ऊर्जा का यानी पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है, तो होता है mgh। यम क्या द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची किस सूची में शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट हमारा है किसी राज्य की विधानसभा कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से बना था, तो ये तो बना था चंडीगढ़। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के जरिए शब्द जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, ये है सिक्किम। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर है कि बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था, तो 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर निजता का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, तो ये है अनुच्छेद नंबर 21 में। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है,
तो विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। नेक्स्ट हमारा है कि अमजद अली खां का संबंध किससे है, तो सरोद वादक यंत्र थे ये अमजद अली खां। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए कौन सा बचत खाता लॉन्च किया है, तो अवनी बचत खाता। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष के सदस्य की नियुक्ति भारत के राज्यपाल करते हैं, यानी राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निजी कंपनियों में प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उदारीकरण जो है निजी कंपनियों में प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फुट क्या है, तो फुट एक लंबाई का मात्रक होता है। FPS यानी फुट पाउंड प्रिंट्स, यानी कि F मतलब कि लंबाई में, P मतलब कि किलोग्राम में, किलोग्राम को सेंटीग्राम में, और S मतलब सेकेंड। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर कि भारत में उत्तर दिशा में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू और लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि तलाक विवाह से संबंधित मामले की सुनवाई किस उच्च न्यायालय में होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में होती है। नेक्स्ट हमारा है कि गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। नेक्स्ट हमारा 49 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट हमारा है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद वादक यंत्र है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज 7 मार्च है और हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे जीके का। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को किसने गोद लिया था, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसे गोद लिया था, तो नाना साहब को लिया था। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में शासन किसका था, तो महारानी विक्टोरिया का था। किसका था, महारानी विक्टोरिया का था। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में केंद्रीय विकास महिला मंत्री कौन है, तो ये है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि EE यानी कि EEE का फुल फॉर्म क्या है, तो इकोनॉमी एनर्जी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा है कि मजीरा किस धातु से बना होता है, 5 नंबर क्वेश्चन पीतल, कांसा, तांबा और जस्ता से बना होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 500 होती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि कांडा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में ज्ञापन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो राशियों का SI मात्रक समान होता है, तो कार्य और ऊर्जा, और इसमें ऊष्मा भी आ सकता है, ऊष्मा का भी मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल कितने महीनों के लिए लगा था, तो 21 महीनों के लिए लगा था। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 2024 में भारत कब आए थे, तो 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन आए थे। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर कोपा अमेरिका टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो ये है फुटबॉल। नेक्स्ट हमारा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि RBI का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था 1934 अधिनियम के तहत। 1 अप्रैल 1935 को RBI का क्या हुआ था, गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, तो ये किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया, तो सरदार सरोवर बांध
नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ज़्यादातर कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये थी भारत की आर्थिक विकास दर पर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सबसे छोटी जगह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गांव। क्या कहा जाता है? गांव। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट 9 मार्च का जीके का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किस पार्टी से संबंधित है? तो वो हैं चंद्रबाबू नायडू, यानी तेलुगु पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम शुरू किया गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1850 में भारत से सबसे ज़्यादा ब्रिटेन को क्या निर्यात करता है? तो ये भारत जो है निर्यात करता है ब्रिटेन को कच्चा कपास। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में कौन सा पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी रकम दी जाती है? तो वो दी जाती है 15 लाख रुपए, वो भी कैश के रूप में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन शक्ति किन दो देशों के बीच होती है? तो भारत और फ्रांस के बीच जो है ऑपरेशन शक्ति होती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इसके बाद उन्होंने शांति के लिए आमरण अनशन किया था? चौरा चौरी कांड के बाद, यानी चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने आमरण अनशन ले लिया था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है स्पाओ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है लद्दाख का। और कौन सी जनजाति का? चांगपा जनजाति का। स्पाओ नृत्य जो है वो लद्दाख का है और चांगपा जनजाति का है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा कहाँ से संचित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। और विद्युत का पावर हाउस भी कोशिका किसको कहा जाता है? तो भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 को हुई थी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कोनीडाला पवन कल्याण किस पार्टी से है? तो ये जन सेवा पार्टी से है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे की छड़ गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा था। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट और गुएरिन। नेक्स्ट हमारा है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य और किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत माला परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? तो 34,800 किलोमीटर भारत माला परियोजना की लंबाई है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है वो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट हमारा है कि नर्मदा नहीं रहेगा, यमुना रहेगा। यहाँ पे सबसे सहायक नदी कौन सी रहेगी? यमुना रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
कि गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव जो है वो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जिला अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक अनुभव का होना कितने साल का अनुभव होना चाहिए? वकील के लिए कितना होना चाहिए? तो 7 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1469 को हुआ था ननकाना साहब में। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की मेरठ क्रांति के बाद सैनिक कहाँ चले गए? तो दिल्ली चले गए। नेक्स्ट हमारा है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों द्वारा भाषण कौन सी भाषा में दी जाती थी? या तो हिंदी में दी जाती थी या तो उर्दू में दी जाती थी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? तो परम रुद्र कंप्यूटर लॉन्च किया गया। कितने? ये भी 3। नेक्स्ट हमारा है कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किसके है? तो ऐतरेय या कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट हमारा ये है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका परमाणु भार जो है वो 16 होता है। नेक्स्ट हमारा ये पूछा गया है कि लखनऊ का 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 1857 का लखनऊ का विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट हमारा 31 है कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो केरल और कर्नाटक राज्य में आम्र वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 2024 में कमला हैरिस किस पार्टी से चुनाव लड़ी? ये डेमोक्रेटिक पार्टी से। किससे थी? डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के किस राज्य को दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा ये है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 56 से लेके 61 तक था। 1956 से लेके 1961 तक था। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? तो 1976 में भारत का 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा है कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को किस रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो थार के रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाता है? तो जो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल है वो जीवाणु जो है दूध से दही को बदलता है। नेक्स्ट हमारा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में। कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाइजीरिया के साथ 2024 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये शुरू की थी खाद्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया था? तो 31 धाराओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि 43 नंबर क्वेश्चन की द्रौपदी मुर्मू 24 अगस्त को किसको 2024 से 2027 तक लागू करने का नियम दिया है? तो विधि आयोग को। ना तो नीति आयोग को दिया गया है और किसी को नहीं, सिर्फ विधि आयोग को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि 44 नंबर क्वेश्चन की ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट हमारा है कि किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो ये सेबी ने है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। नेक्स्ट हमारा ये है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा
कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 की रात को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट हमारा ये है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो उत्तराखंड के चामोली जिला में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है कि MS गोपाल कृष्णन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है वायलिन वादक। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करता है। तो ये है आर्टिकल 50। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।